एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में सुनीता और रमेश अपने इकलौते बेटे अमित के साथ खुशी खुशी रहते थे। अमित ने एक अच्छी नौकरी कर ली थी और माता पिता को लगता था कि अब उनका जीवन शांति और सुख से बीतेगा। लेकिन फिर अमित की शादी हुई। अमित ने शहर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक माया से शादी की। माया दिखने में जितनी सुंदर थी, दिल से उतनी ही कठोर थी। शुरुआत में तो सब ठीक था। माया सबके सामने बहुत सीधी सादी और सुशील बनकर रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रंग सामने आने लगा। पहले उसने घर के छोटे मोटे कामों में मीन मेख निकालना शुरू किया। सास जी, ये खाना ठीक से नहीं बना है, या ससुर जी, आप ये सामान क्यों लाए। ऐसी बातें आए दिन होने लगी। सुनीता और रमेश ने सोचा कि नई नई शादी है, थोड़ा समय लगेगा उसे ढलने में। उन्होंने धैर्य रखा, लेकिन माया का व्यवहार दिन ब दिन और खराब होता गया। वो सुनीता को घर के कामों से पूरी तरह अलग करने लगी। ये मेरा घर है, मैं इसे अपने हिसाब से चलाऊंगी, वो अक्सर कहती। रमेश जब बीच बचाव करने की कोशिश करते तो माया उनसे भी बदतमीजी से बात करती। आप तो चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता। अमित, जो अपनी पत्नी के प्यार में अंधा हो चुका था, माया की बातों में आ जाता। माया उसे भड़काती कि उसके माता पिता फिजूल खर्ची करते हैं, घर में गंदगी फैलाते हैं और हमेशा उनके निजी मामलों में दखल देते हैं। अमित, जो पहले अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, धीरे धीरे उनसे दूर होता गया। एक दिन माया ने एक बड़ा नाटक किया। उसने अमित से कहा कि या तो उसके माता पिता इस घर से चले जाएं या वो खुद चली जाएगी। मुझे उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रहना, उसने कहा। वे मेरी आज़ादी छीन रहे हैं। अमित दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उसके माता पिता थे जिन्होंने उसे पाला पोसा था, और दूसरी तरफ उसकी नई नवेली पत्नी जिससे वो प्यार करता था। दुर्भाग्य से अमित ने अपनी पत्नी का साथ दिया। वो अपने माता पिता के पास गया और उदास मन से उनसे कहा कि उन्हें कुछ समय के लिए कहीं और चले जाना चाहिए। सुनीता और रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी, आज वही उन्हें घर से निकाल रहा था। टूटे हुए दिल के साथ सुनीता और रमेश ने अपने कुछ कपड़े और थोड़ा सामान पैक किया। उन्होंने अपने पोते पोतियों के भविष्य के सपने देखे थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। आंखों में आंसू और दिल में अथाह दर्द लिए वे उस घर से बाहर निकल गए जिसे उन्होंने खून पसीने से बनाया था। वे शहर के एक किनारे पर एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगे। सुनीता अक्सर रोती रहती और रमेश उसे सांत्वना देते। वे कभी कभी अमित को फोन करने की कोशिश करते, लेकिन वह या तो फोन नहीं उठाता या व्यस्त होने का बहाना बना देता। माया ने उनके सारे संपर्क काट दिए थे। समय बीतता गया। अमित और माया ने अपने जीवन में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन धीरे धीरे अमित को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। घर सूना लगने लगा था। माया का व्यवहार भी अमित के प्रति बदलने लगा था। अब वो अमित से भी उसी तरह बदतमीजी करने लगी थी। एक रात अमित को अपने माता पिता का एक पुराना फोटो मिला। उसमें वे सब एक साथ बहुत खुश दिख रहे थे। उसे वो दिन याद आ गए जब उसके माता पिता ने उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी थीं। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वो समझ गया था कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। अगले दिन अमित ने अपनी पत्नी की परवाह न करते हुए अपने माता पिता को ढूंढना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद उसे पता चला कि वे कहाँ रह रहे थे। वह तुरंत उनके पास गया। जब सुनीता और रमेश ने अमित को देखा तो वे हैरान रह गए। अमित ने उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ बाप, मैंने बहुत बड़ी गलती की, कृपया मेरे साथ वापस घर चलिए। सुनीता और रमेश के लिए यह एक कठिन क्षण था। उनके दिल में दर्द था, लेकिन वे अपने बेटे को अब भी प्यार करते थे। आखिरकार उन्होंने अमित को माफ कर दिया और उसके साथ घर वापस जाने के लिए तैयार हो गए। घर वापस आकर अमित ने माया को बताया कि उसके माता पिता वापस आ गए हैं और वे यहीं रहेंगे। माया ने बहुत विरोध किया, लेकिन अमित अब अपनी गलती सुधारना चाहता था। उसने माया को साफ साफ कह दिया कि अगर उसे उसके माता पिता के साथ समस्या है तो वो खुद घर छोड़ सकती है। माया ये देखकर कि अमित अब उस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है और कोई चारा न देखकर शांत हो गई। धीरे धीरे अमित ने अपने माता पिता की सेवा करना शुरू किया और उनके साथ समय बिताने लगा। उसने अपनी पिछली गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश की। माया को भी धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उसने अपने स्वार्थ के लिए परिवार को तोड़ने की कोशिश की थी। हालांकि उसे अपनी आदतों को पूरी तरह बदलने में समय लगा, लेकिन घर में शांति और सम्मान का माहौल वापस आने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है और किसी के बहकावे में आकर अपने रिश्तों को तोड़ना कितना गलत हो सकता है।